अब तक पेंशन को क्या माना जाता था? एक अर्जित अधिकार, मतलब कर्मचारी का कमाया हुआ हक। लेकिन अब डर ये है कि सरकार शायद इसे एक वित्तीय बोझ यानी एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह देख रही है। और इस सोच के खिलाफ देश के बड़े बड़े पेंशनर संगठन एकजुट हो गए हैं। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन जैसे बड़े ग्रुप्स ने इस पर अपना विरोध जताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखकर अपनी चिंताएं साफ साफ बता दी हैं। तो ये है वो लाइन, ध्यान से सुनिएगा। द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। सरकार ने पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और पेंशनर एसोसिएशंस का कहना है कि बस यही शब्द सबसे बड़ी चिंता की वजह है। पेंशन ये कोई दया नहीं है, ये डिफर्ड सैलरी है, यानी वो सैलरी जो एक कर्मचारी ने अपनी सर्विस के दौरान कमाई थी लेकिन उसको दी जा रही है रिटायरमेंट के बाद। सोच के देखिए, एक सरकारी डॉक्यूमेंट की बस एक लाइन और उससे लाखों पेंशनर्स का भविष्य दांव पर लग जाए। आखिर ऐसा क्या लिखा है उस लाइन में जिसने पूरे देश में इतनी बड़ी बहस छेड़ दी है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है 8वें वेतन आयोग से। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और सरकार ने उसमें कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए हैं जिनको लेकर पेंशन पाने वाले लाखों लोग परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो शब्द हैं क्या और उनसे इतनी खलबली मची क्यों है। देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस से, जिसे हम शॉर्ट में TOR कहते हैं। अब ये TOR क्या है? आसान शब्दों में समझें तो ये एक रूल बुक है। इसी के बेसिस पर आगे की सैलरी और पेंशन डिसाइड होती है और बस इसी डॉक्यूमेंट में एक ऐसी लाइन जोड़ दी गई है जो सारे विवाद की जड़ है। तो ये है वो लाइन, ध्यान से सुनिएगा। द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। सरकार ने पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और पेंशनर एसोसिएशंस का कहना है कि बस यही शब्द सबसे बड़ी चिंता की वजह है। लेकिन इन शब्दों में आखिर ऐसा है क्या जो इतना टेंशन दे रहा है? मतलब जब सरकार ये कहती है कि पेंशन स्कीम अनफंडेड है, यानी उसके लिए फंड नहीं है, और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, यानी उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका असली मतलब क्या निकलता है? चलिए इसी को आगे डिकोड करते हैं। इन शब्दों से ना सरकार की सोच में एक बहुत बड़े शिफ्ट का अंदेशा लगाया जा रहा है। देखिए, अब तक पेंशन को क्या माना जाता था? एक अर्जित अधिकार, मतलब कर्मचारी का कमाया हुआ हक। लेकिन अब डर ये है कि सरकार शायद इसे एक वित्तीय बोझ यानी एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह देख रही है। और इस सोच के खिलाफ देश के बड़े बड़े पेंशनर संगठन एकजुट हो गए हैं। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन जैसे बड़े ग्रुप्स ने इस पर अपना विरोध जताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखकर अपनी चिंताएं साफ साफ बता दी हैं। तो पेंशनरों का मेन आर्गुमेंट क्या है? वो सरकार के इस्तेमाल किए गए शब्द अनफंडेड को ही सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो पेंशनर्स एसोसिएशंस उठा रहे हैं कि क्या ये बात सच है? क्या सच में इंडियन पेंशन सिस्टम अनफंडेड है, यानी उसके लिए कोई फंड है ही नहीं? इसका जवाब पेंशनर्स एसोसिएशंस देते हैं और उनका दावा है कि अनफंडेड कहना सच से बिल्कुल परे है। असलियत ये है कि भारत सरकार के पास एक डेडिकेटेड पेंशन फंड है और पता है उसमें कितना पैसा है? 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ पेंशन देने के लिए ही रखा गया है। तो फिर सवाल वही है, सरकार इसे अनफंडेड क्यों कह रही है? यहाँ पेंशनरों को कुछ डर सता रहे हैं। पहला, कि सरकार शायद इस 10 लाख करोड़ के फंड को कहीं और इस्तेमाल करना चाहती है। दूसरा डर कि इस भाषा का इस्तेमाल करके फ्यूचर में पेंशन बढ़ाने से मना किया जा सकता है। वो इसे न सिर्फ एक नैतिक विश्वासघात यानी मॉरल बिट्रेल मान रहे हैं, बल्कि संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन भी। अच्छा, इस पूरी बहस को आगे समझने के लिए ना इसका लीगल एंगल देखना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें जाना होगा सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले की तरफ। ये बात है साल 1983 की। केस था DS नकारा बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने इंडिया में पेंशन का मतलब ही हमेशा के लिए आसान शब्दों में साफ कर दिया। और ये है उस फैसले की सबसे जरूरी लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, पेंशन कोई इनाम नहीं है, ये पिछली सेवा के लिए अर्जित किया गया एक अधिकार है। यानी पेंशन कोई इनाम या खैरात नहीं है,
ये एक अधिकार है जो एक कर्मचारी ने अपनी सर्विस देकर कमाया है। और बात यही खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने ये भी तय कर दिया कि जब भी एम्प्लॉइज की सैलरी बदलेगी तो पेंशन को भी रिवाइज करना ही होगा। सरकार इससे मना नहीं कर सकती। और बस यही वजह है कि TOR में लिखी गई उस नई लाइन को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क फैसले के खिलाफ माना जा रहा है। तो अब इस सिचुएशन को आगे कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए पेंशनर एसोसिएशंस ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी 4 मेन डिमांड्स क्या हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने 4 सीधी और साफ मांगे रखी हैं। नंबर 1, TOR से वो अनफंडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी वाले शब्द तुरंत हटाए जाएं। नंबर 2, पेंशन से जुड़ी हर मीटिंग, हर चर्चा में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल किया जाए। तीसरी मांग, ये जो 10 लाख करोड़ का फंड है उसको सिर्फ पेंशन के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। और चौथी, फाइनेंस एक्ट 2025 के कुछ सेक्शंस हैं जिनको लेकर विवाद है, उन्हें रद्द किया जाए। तो आखिर में इस पूरी बहस का निचोड़ एक ही विचार में छिपा है, पेंशन। ये कोई दया नहीं है, ये डिफर्ड सैलरी है, यानी वो सैलरी जो एक कर्मचारी ने अपनी सर्विस के दौरान कमाई थी लेकिन उसको दी जा रही है रिटायरमेंट के बाद। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित किया गया एक हक है, सरकार का कोई एहसान नहीं। दोस्तों, रेलवे परिवार सिर्फ एक पेज नहीं, ये हम सबकी आवाज है। लेकिन सच मानिए, धन की कमी हमें रोक देती है। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज और भी दूर तक पहुंचे, आपकी समस्याएं और भी जोर से उठाई जाएं। सिर्फ 89 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर आप हमें और मजबूत बना सकते हैं। ये सिर्फ पैसे का योगदान नहीं होगा, बल्कि आपकी आवाज को ताकत देने वाला ईंधन होगा। आइए साथ मिलकर रेलवे परिवार को और मजबूत बनाएं। अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए और बनिए इस परिवार की असली ताकत। धन्यवाद।